हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, एक पीछे आपके थंबनेल लगा हुआ है, आप इसको देख के समझ सकते हैं ये क्या खास है। देखेंगे, लिखा है मैथ वाला इंस्टीट्यूट का सफ़र, डायरेक्टर सर का बर्थडे सेलिब्रेशन। यानी आपको बताया जाएगा इसमें इंस्टीट्यूट का सफ़र कितने वर्ष का हो चुका है, किसका बर्थडे है, सब कुछ इसमें अभी सीक्रेट है। कुछ वायरल वीडियो के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि बर्थडे किसका होने वाला है, क्योंकि मेरे यहाँ जो टीचर और असिस्टेंट लोग वर्क करते हैं ये वायरल कर दिए हैं। पहले ही मुझे रात में वीडियो मिली तो मुझे पता चला कि सारा कुछ पता चल गया है बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चों से दूसरे से पता चले, इससे अच्छा मैं समझता हूँ मैं स्वयं उस बात को अपने आप के सामने पेश कर दूँ। तो दोस्तों, आपको तो पता है किसका बर्थडे होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो सफ़र है इसको मैं बताने वाला हूँ, आप लोग इसको बहुत अच्छे से धैर्य तरीके से सुनिएगा। इसका मतलब, वीडियो का मतलब ये है कि कठिनाई आएंगी दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में जो सफ़र चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, अगर ज़िंदगी में संघर्ष नहीं होगा तो आप बताओगे क्या दूसरों को। तो दोस्तों, ये जो संघर्ष है हम आपको दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा देखिएगा इसकी टीम कैसी है, यहाँ वर्क कैसे होता है, यहाँ सिलेक्शन कैसे होता है, यहाँ प्रोसेस क्या है, यहाँ कोर्सेज कैसे रन करते हैं, और यहाँ बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके सामने चेहरा दिख रहा है उन्हीं सर का बर्थडे है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इनको, बहुत सारी क्लासेस ये लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने जब कोचिंग शुरू किया था 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 2000, 3 साल पहले हमने कोचिंग को स्टार्ट किया था, 18 अप्रैल 2022 में। दोस्तों, जब स्टार्टिंग में हमने कोचिंग स्टार्ट किया था बहुत सारी समस्याएं आई थी दोस्तों। एक बेंच था और एक व्हाइट बोर्ड से कोचिंग स्टार्ट हुई। उस टाइम बच्चे लमसम कोचिंग में थे अपने 10-15 के आसपास। आज मैथ वाला इंस्टीट्यूट में कम से कम 60-70 से स्टूडेंट ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते हैं। दोस्तों, टीचर थोड़ा सा अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं ऑफलाइन सेंटर के लिए। ऑनलाइन सेंटर के लिए तो हम टीचर को अवेलेबल करवा लेते हैं, वो अपने घर से क्लासेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कंटेंट वीडियो प्रोवाइड करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे उनका पेमेंट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज सफ़र में थोड़ा सा हम आपको बताने वाले हैं। जब हमने क्लास को स्टार्ट किया, बताया था व्हाइट बोर्ड से शुरू किया था, आज आपको डिजिटल पैनल सामने दिख रहा होगा। तो ये दोस्तों एक दिन में नहीं बना, ये मेरी बहुत इच्छा थी। जब हम लोग बहुत बाहर पढ़ते थे तो मेरा एक जुनून था, मेरा एक सपना था कि मेरे यहाँ भी काश ऐसा डिजिटल पैनल किसी दिन लग जाता तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ा पाते। स्टार्टिंग में दोस्तों हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया था। यानी ऑफलाइन में तो व्हाइट बोर्ड अच्छे से पढ़ाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में भी हम लोग क्या करते थे, व्हाइट बोर्ड पे कोचिंग को रन करवाते थे। दोस्तों, व्हाइट बोर्ड में बहुत सारी समस्याएं आती थी। कभी व्हाइट बोर्ड क्या हो जाता था, शाइनिंग दे देता था, कभी लाइटिंग कम हो जाती थी। आज क्या है, कोचिंग में सारी फैसिलिटी आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। दोस्तों, ये मेरा सफ़र था, ये कोचिंग का सफ़र था। आइए दिखाते हैं इसमें क्या खास है, क्या क्या कुछ हम आपको पॉइंट देने वाले हैं, कुछ टिप्स देने वाले हैं, कौन से बच्चे इसमें कैसे जुड़ सकते हैं। देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप पे चलने के पहले थोड़ा सा हम और बताने वाले हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं हमसे, तो दोस्तों अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो हम कहीं नहीं जाते बर्थडे सेलिब्रेशन में, आपको ऑफलाइन सेंटर में ही मिलेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे तो ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन में आप मिलना चाहते हैं तो ऑफलाइन में ही हम मिलने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, क्या लिखा है, बर्थडे सेलिब्रेशन, और टाइमिंग दिया गया है 10 अप्रैल को 7 PM पे। 10 अप्रैल को 7 PM पे लाइव इसका सेलिब्रेशन आपको दिखाया जाएगा। चलते हैं दोस्तों, हम लोग दिखाते हैं आपको वन बाय वन कैसा इसका शेड्यूल हमने तैयार किया है। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे कुछ स्लाइड हम लेके आए हैं, उसी स्लाइड के अकॉर्डिंग हम आपको समझाने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, आ रही है आपके सामने स्लाइड। तो दोस्तों, क्या है खास, मैथ वाला इंस्टीट्यूट में क्या है खास, हेडिंग पड़ी हुई है क्या है खास। तो खास क्या है इसमें, ये आप करने वाले हैं। दोस्तों, खास का मतलब ये होता है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, वो टीचर उतना एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे अगर आप हाई स्कूल की मैथ पढ़ रहे हैं या इंटर का कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो वो टीचर उसमें अच्छे से समझा पा रहा है कि नहीं, उस अकॉर्डिंग वो तैयारी करवा पा रहा है कि नहीं, उसके पास नॉलेज है कि नहीं। नहीं बच्चे आएँ और क्वेश्चन पूछ लें। दोस्तों, ऑफलाइन सेंटर में तो मैं अच्छे से देख लेता हूँ कि कौन सा टीचर क्या कर रहा है, कौन सा टीचर गड़बड़ कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन जब वीडियो चलती है तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से, क्योंकि मैं ही संस्थान को देखता हूँ, मैं ही सारा यूट्यूब का वर्क भी देखता हूँ,
मान लीजिए कहीं कोई सर्वर की इशू आ गई, कोई बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे ही जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के चलते मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन सेंटर में नहीं देख पाता हूँ। ऑफलाइन सेंटर आपको बहुत अच्छे से यहाँ सारी क्लासेस चलाई जाती हैं। तो ये है खास दोस्तों, मतलब कि इसमें मैं खुद प्रेजेंट रहता हूँ और सारी क्लासेस मैं देखता रहता हूँ। तो टीचर उतना ज़्यादा और अच्छे से वर्क करते हैं। कोई ये नहीं है कि लेजी हो जाए, कोई वर्क ना करे, कोई आए मतलब संडे को। यहाँ तो सबसे खास क्या है, हम आपको खास बताने वाले हैं। देखिएगा, सारे कोचिंग संस्थान संडे को क्लोज रहते हैं। ये कोचिंग संस्थान संडे को क्या होता है, संडे को ये ओपन रहता है। संडे को क्या होता है, ये ओपन रहता है। तो दोस्तों ये है इसमें खास, और कुछ नहीं है। अब संडे को जैसे ओपन हो गया, तो संडे को ओपन रहने के उपलक्ष्य में इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे आपने एक 1 वीक क्या करा, कोई कंटेंट को पढ़ लिया। अगर आप 1 वीक कोई कंटेंट को पढ़ लिए हैं, आपका टेस्ट नहीं होगा तो आप कैसे जानेंगे या अपने आप को कैसे जांचेंगे कि मैं सही कर रहा हूं। तो सही करने के लिए मैंने संडे को कोचिंग ओपन रखा है। तो कोई भी टीचर को संडे को यहाँ छुट्टी नहीं मिलती, अदर डे में छुट्टी मिल जाती है। वैसे भी संस्थान में बहुत ही रेयर कंडीशंस में छुट्टी होती है। यदि कोई प्रॉब्लम है तभी आपको छुट्टी मिल सकती है, नहीं तो ये छुट्टी मिलने वाली नहीं है। संस्थान में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल लागू होते हैं दोस्तों। यहाँ ये नहीं है कि आप 2 दिन आइए, 4 दिन नहीं आइए। अगर बच्चा भी कहीं से अब्सेंट करता है तो 3 दिन बाद उसको क्या कर दिया जाता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका बालक क्यों नहीं आ रहा है। देखिएगा, कभी कभी होता है गार्जियन थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को मैं खुद लेता हूं और बच्चों को कॉल करता हूं या गार्जियन को कॉल करता हूं, पूछता हूं क्या दिक्कत आ रही है। अगर हाँ कोई बीमारी आ गई या कोई और अदर प्रॉब्लम है तो उसको जानने के बाद, नहीं तो बच्चा आपका क्या हो जाएगा, बच्चा पिछड़ जाएगा। तो इसमें खास क्या है, इसमें आपको छुट्टी नहीं मिलती है और संडे को ओपन रहता है। और संडे को जैसे ओपन हो गया तो इसमें हम कराने क्या वाले हैं, कराने वाले हैं टेस्ट। क्या कराने वाले हैं, टेस्ट कराने वाले हैं। और सारी कंडीशन होती हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई बालक क्या हुआ, कोई बालक लेट हो गया, कोई बालक लेट से आया। अब लेट से आया तो उसको सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। अब संडे को मैं बेसिकली क्या रहता हूँ, फ्री रहता हूँ। तो फ्री रहने की वजह से मैं संडे को इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये है इसमें खास। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं कि इसके आगे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या है, मैथ वाला इंस्टीट्यूट की टीम कैसी है। अब आपको बताने वाले हैं कि यहाँ वर्क कितने लोग करते हैं। दोस्तों अभी तो जब कोचिंग स्टार्ट हुआ था मैं स्वयं सारा वर्क कर लेता था दोस्तों, लेकिन टाइम को देखते हुए बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण यह टीम थोड़ी सी लंबी होती जा रही है। इसमें 2-3 टीचर तो ऑफलाइन में, 3-4 टीचर ऑफलाइन में अवेलेबल रहते हैं, 1-2 टीचर हैं अपने जो ऑनलाइन में अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों ऑनलाइन में अवेलेबल होना भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बच्चों को कंटेंट टाइम पे मिलता रहेगा, तो मैं उससे संतुष्ट रहता हूँ। दोस्तों अगर टीम की बात करने वाले हैं तो देखिएगा, इसमें आदर्श हैं, अभय हैं, और कौन हैं, और दीपांशु हैं। जो दीपांशु हैं दोस्तों, वो 6 to 8 की जो कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, अपना मैथ पढ़ाते हैं या अदर सब्जेक्ट भी। और जो अभय सर हैं, अपने यूपीपी के लिए रीजनिंग पढ़ाते हैं और जीके जीएस को कंटेंट करते हैं। जो आदर्श सर हैं, वो अभी 1 to 5 को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बेसिक नॉलेज को बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों मैं भी उसमें टीम में आता हूं। अभी मैं कभी ये नहीं कहा कि मैं डायरेक्टर हूं, मैं ये हूं तो मैं ये करूंगा नहीं, मैं भी वर्क करता हूं दोस्तों। और पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी कोचिंग को बढ़ाना, अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को निखारना। यदि जिस दिन आप पढ़ाना बंद कर देंगे उस दिन से आपका जो लेवल है, आईक्यू लेवल है, वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब इतनी बड़ी टीम हो जाएगी कि मैं वर्क भी नहीं करूंगा तो कोई मुझे कहने वाला नहीं है। लेकिन मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमने टीम को बड़ा बनाया है, मैंने इस इंस्टीट्यूट को 0 लेवल से इतने ऊपर लेवल तक ले गए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी इसमें क्लास ले। तो दोस्तों मैं क्लास लेता हूं, हाई स्कूल इंटर की मैथ पढ़ाता हूं, कंपटीशन लेवल की भी मैं पढ़ाता हूं। बच्चों के बहुत सारे कमेंट आते हैं सर अदर सब्जेक्ट के, तो मैं जो कमेंट होते हैं जितना मुझसे हो पाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बिजी शेड्यूल है, इतनी सारी क्लासेस होती हैं, उसके बाद वर्क होता है अपना भी। तो अब हम लोग चलते हैं। तो आपको हमने टीम बता दिया, तो यहाँ कम से कम 5-6 लोग काम करते हैं। एक मॉर्निंग में आपको क्लास मिलती है जो करंट अफेयर्स की, वो मैडम बाहर से लेती हैं। तो मैम डेली आपको एक सुबह की क्लास मिलती है, एक शाम को क्लास मिलती है। अभी हम क्लास के बारे में बात करने वाले, तो आपको कंफर्म हो गया इसमें 5-6 लोग वर्क करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे आपके स्क्रीन पे क्या राइट है, कह रहे हैं लाइव क्लासेस। इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी क्लासेस कितनी समय रन करती हैं। ठीक है दोस्तों,
अगर आप क्लासेस की बात करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप मॉर्निंग में बात करने वाले हैं तो मॉर्निंग में दोस्तों जो बैच आपकी चलती है मॉर्निंग में किसकी बैच चलती है, करंट अफेयर्स की चलती है। किसकी चलती है, करंट अफेयर की चलती है। उसके बाद आपको 8 AM पे क्या मिल जाता है, 8 AM पे आपको जीके जीएस की एक क्लास मिल जाती है। क्या मिल जाती है, जीके जीएस की क्लास मिल जाती है। उसके बाद 11 AM पे क्या मिलती है आपकी, 11 AM पे आपको साइंस की क्लास मिल जाती है। आपको क्या मिल जाती है 11 AM पे साइंस की। आगे देखते हैं जैसे 4 PM पे आपको क्या मिल जाती है, 4 PM को आपको हिंदी की क्लास मिल जाती है। क्या मिल जाती है, हिंदी की क्लास मिल जाती है। आगे हम लोग देखते हैं जैसे 6 PM पे क्या होता है, 6 PM पे एक जीके जीएस के लिए जो यूपी टेट का भी सिलेबस आया है, जो यूपी टेट का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, तो 6 PM पे क्या होता है, एक और जीके जीएस की क्लास मिल जाती है। जो किसको ध्यान में रखे जाता है, जो यूपी टेट को ध्यान में रखा जाता है। किसको, यूपी टेट को ध्यान में रखा जाता है। और आता है 7 बजे तो अपनी क्लास रन करती है उसमें 7 PM पे। 7 PM पे जो क्लास रन करती है वो एकेडमिक के लिए होती है। किसके लिए होती है, एकेडमिक। क्लास 9th and 10th के लिए, क्लास 9th and 10th के लिए। क्या पढ़ाता हूं मैं इसमें, मैं इसमें मैथ पढ़ाता हूं। मैं खुद लाइव रहता हूं दोस्तों। अगर जिस क्लास में मैं हूं उस क्लास को आप लोग देखना मत भूलिएगा। मैथ को बिल्कुल एकदम अच्छे से लेवल से तैयारी करवाई जाती है, बिल्कुल जीरो लेवल से। आगे अगर आप बात करने वाले हैं 8 PM पे क्या होती है, 8 PM पे तो दोस्तों मेरी 2 क्लासेस बिल्कुल एकदम वेल शेड्यूल रहती हैं। 8 PM पे भी एक क्लास रन करती है जो किसको समर्पित है, यूपी टेट को समर्पित है। किसको समर्पित है, यूपी टेट को समर्पित है। तो दोस्तों अभी आपको, और इसमें क्या होता है, इसमें बीच में जैसे कभी अभय सर आ गए तो या तो बीच में कहीं छुट्टी कर लेते हैं। इसमें रीजनिंग की क्लास होती है। कितनी समय रीजनिंग की क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास आपको 10 AM पे मिलती है। रीजनिंग की क्लास कब मिलती है आपको, 10 AM पे रीजनिंग की क्लास मिलती है। तो दोस्तों ये थे आपके बैचेस, आपकी क्लासेस पूरे टाइम में कितनी क्लासेस मिलती हैं जो ऑनलाइन है दोस्तों। ये लाइव क्लासेस हैं, इसके अकॉर्डिंग सबके क्या हैं, इसके अकॉर्डिंग सबके ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो टाइम लगने की वजह से जो टाइम प्रोवाइड हो पाता है उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस एडजस्ट करवा देता हूँ। दोस्तों देखिएगा आपके स्क्रीन पे मैं क्लासेस की अगर बात करने वाला हूँ तो इसमें क्लासेस कौन कौन सी रन करती है। जैसे मॉर्निंग में क्या होती है, मॉर्निंग में आपकी जीके जीएस की चलती है। दूसरी क्लास 8 AM पे जीके जीएस की चलती है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, 7 हो गया, 8। टोटल अभी तक कितनी क्लासेस रन करती हैं लाइव क्लास में, लाइव क्लास में टोटल 8 क्लासेस रन करती हैं दोस्तों। ऑफलाइन सेंटर में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से लाइव क्लासेस अभी थोड़ा सा कम मिल पा रही हैं। नहीं दोस्तों, मेरी सारी क्लासेस या मैम की या अभय सर की या अदर टीचर की अगर क्लासेस को आपको देखना है तो 2-3 क्लासेस मैं सोचता हूं सब टीचर की ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाए। देखते हैं दोस्तों, ये थी आपकी क्लासेस। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या है कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस। ऑफलाइन ऑनलाइन हमने क्लासेस आपको बता दिया। क्या बता दिया, ऑनलाइन क्लासेस हमने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में जैसे बात करते हैं 6 to 8 अगर बात करते हैं तो 6 to 8 में क्या होता है, 6 to 8 में 6 to 8 की क्लास कब चलती है, 6 to 8 की क्लास चलती है 6 to 7 AM, 6 to 7 AM। मॉर्निंग में क्या चलती है, 6 to 7 AM पे किसकी क्लासेस चलती हैं, आपको क्लासेस मिलेंगी किसकी, 6 to 8 की। ये क्या है, ये आपका क्लास है, ठीक है, ये क्लास है। अगर आप बात करने वाले हैं क्लास की, तो क्लास 1 to 5 की क्लासेस कितनी समय मिलती हैं, क्लास 1 to 5 की। तो ये क्या होता है, ये होता है 3 to 4। क्या होता है, 3 to 4 PM ये क्लासेस चलती हैं। अगर आप हाई स्कूल की बात करते हैं यानी क्लास 10th की बात करते हैं, किसकी, क्लास 10th की बात करते हैं, तो ये क्लास कब से चलती है, 4 to 5 PM, 4 to 5 PM ये किसकी क्लास चलती है, 4 to 5 PM चलती है। ये किसकी क्लास चलती है, क्लास 10th की। दोस्तों एक टेंटेटिव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप बात करने वाले हैं इंटर की, किसकी, इंटर की, तो इंटर की क्लास जो मैं खुद इसमें लेने वाला हूँ, फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। क्या होगी इसमें, ये अभी टाइम इसका डिसाइड नहीं है। इसमें क्लास किसकी चलेगी, फिजिक्स की। इसमें किसकी क्लास चलेगी, फिजिक्स की। इसमें क्लास किसकी चलेगी, फिजिक्स की। तो दोस्तों ये जो सारी क्लासेस चल रही हैं, देखिए जो सारे टीचर हैं इसमें अधिकतर टीचर क्या हैं, स्कूल ज्वाइन किए हैं या कहीं आप जॉब करते हैं। दोस्तों टीचर की व्यवस्था के कारण मैं इसमें सारी ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं। दोस्तों मैं फ्री हूं, मैं मेरा कहीं अभी क्लासेस नहीं है, तो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन लमसम मेरी 6-7 घंटे की क्लासेस हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, अब आपके आगे एक और स्लाइड देखते हैं। इसमें क्या है
कह रहे हैं क्यों ज्वाइन करें, क्यों ज्वाइन करें ये मैथ वाला इंस्टीट्यूट। अगर आप ज्वाइन करने की बात करने वाले हैं तो यहाँ क्या क्या है, यहाँ आपको जो टीचर पढ़ाता है बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी के साथ पढ़ाता है, ठीक है। और जो यहाँ है वेरीफाइड टीचर है, मैं खुद उसका इंटरव्यू लेता हूँ, उसके बाद सेलेक्ट करके उसको भेजता हूँ कि हाँ आप क्लास ले लीजिए। अगर इसमें कोई कंटेंट में गड़बड़ी नहीं आपको मिल सकती है। और क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन ले लिया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसे होता है तो जैसे एकेडमिक में बच्चे एडमिशन लेते हैं 1 to 12th में, तो मैं गारंटी के साथ मैं खुद उसमें लेता हूँ क्लासेस, तो मैं बता देता हूँ कि बच्चा आपका कभी फेल नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे क्या होता है अप्रैल से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि बोर्ड पेपर आ गया अब 4 दिन बचा है तो आप अपना क्लास ले लीजिए और कहिए सर इसमें कोई गारंटी नहीं। अगर आप अप्रैल से एडमिशन करवा लेते हैं तो उसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बच्चे का सिलेक्शन श्योर है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या है, विशेष ऑफर। इसमें कहेंगे बच्चे सर अभी तक तो ये जो बता दिए सर ठीक है, आपने बता दिया टीम क्या है, कैसे चलती है मैथ वाला इंस्टीट्यूट, एक्यूरेसी क्या है, कैसे टीचर हैं, अब आप इसमें बताइए आप विशेष ऑफर क्या है। दोस्तों विशेष ऑफर की अगर आप बात करने वाले हैं, कोई स्टूडेंट अगर 12 मंथ का कोर्स लेता है तो उसको क्या होता है 12 मंथ के कोर्स में अगर आप लेना चाहते हैं तो 10 मंथ की आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। कितने मंथ की, 10 मंथ की आप फीस सबमिट कर दीजिए, आपका 12 मंथ वो कोर्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें प्राइस थोड़ा सा नहीं बता सकते हैं, थोड़ा अपने भी क्राइटेरिया होता है, तो बाद में इसमें आप ऑफलाइन सेंटर में या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 10 अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं तो आपको 10 मंथ की इसमें फीस सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका कोर्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे अगले क्या लिखा है, बर्थडे के दिन सर कहाँ मिलेंगे। अगर आपको ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि बर्थडे के दिन सर कहाँ मिलेंगे, जो भी स्टूडेंट अगर मिलना चाहते हैं तो दोस्तों मैं स्वयं बर्थडे के दिन कहीं नहीं जाता हूं, अपने कोचिंग संस्थान में ही रहता हूं, क्योंकि दोस्तों जिसको बनाने में मुझे 3 साल लग गए हैं, जो सपना था मेरा कि मेरा भी कोई इंस्टीट्यूट होगा, खुद की पहचान होगी दोस्तों, अब सोशल मीडिया का यूज करके अब खुद की पहचान बनती जा रही है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिएगा तो बहुत ही जल्द मैथ वाला इंस्टीट्यूट पूरे देश में भ्रमण करने वाला है। दोस्तों देखिए कहाँ मिलेंगे सर, तो आपको बता दिए कि अगर आप बर्थडे सेलिब्रेशन में मिलना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस में ही मिल सकते हैं। अगर मैं बाहर कहीं नहीं जाता हूँ, ऑफलाइन या ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं आप। ऑनलाइन अगर मिलना चाहते हैं तो ऑफिस में मिलेंगे, अगर ऑफलाइन मिलना चाहते हैं तो बैसेज में मैं कल केक कटिंग का वर्क करूंगा और वहीं थोड़ा सा हो जाएगा अपना डांस वगैरह बच्चों के कहने पर, तो खाने पीने की थोड़ी सी व्यवस्था भी रहेगी। आप लोग बेहतरीन आइएगा और खूब ढेर सारा खाइएगा, एकदम बेहतरीन लाजवाब व्यवस्था रहेगी। आगे हम लोग चलने वाले हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कह रहे हैं कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई हैं। अब आपको बताना है कि कोचिंग स्टार्ट करने में दोस्तों बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो कठिनाइयों का सामना पहले तो परमिशन लो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कभी डिजिटल पैनल आया, कभी व्हाइट बोर्ड आया, कभी इंक नहीं है, कभी क्या नहीं है, कभी लाइट की समस्या आ गई, कभी कौन सी समस्या आ गई, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करके दोस्तों ये कोचिंग तैयार हुई है। अब मैं इसका संचालन स्वयं करता हूं तो दोस्तों बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जब स्टार्टिंग में मैं इस पैनल लाया था दोस्तों तो बहुत सारे लोगों को कमेंट आए थे, सर ये क्या है, कुछ नहीं है ये, इसलिए आप अगर क्लासेस ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन का कोई क्रेज नहीं है। लेकिन दोस्तों जो भी स्टूडेंट, जो भी टीचर पढ़ाता है उसको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब क्या है। कुछ दिन में दोस्तों अगर आप कोई भी टीचर है उसको अगर सक्सेस होना है, टीचर को अगर सक्सेस होना है, अगर आपको टीचर ही बन के रह जाना है तो दोस्तों आप कुछ मत करिए। क्या करिए, एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, उसमें 4-6 बच्चों को पढ़ाइए और कुछ नहीं है जिंदगी। अगर आपको बहुत बड़ा टीचर बनना है, मतलब आपको ब्रांड बनाना है, तो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में आपको कूदना पड़ेगा। ऑनलाइन लोग कहेंगे आपकी क्या अवहेलना होगी आपकी। बहुत सारे टीचर कमेंट आए थे, सर क्या कर रहे हैं, फर्जी में इन्वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में लगा दीजिए। लेकिन दोस्तों अपनी शौक है, क्या अपनी शौक पहले से बन के रह गई है कि डिजिटल पैनल, तो अब वो घड़ी आ गई है, आपका डिजिटल पैनल आ चुका है। दोस्तों अभी जब आया था तब से बहुत सारी समस्याएं आई थी, कभी लाइटिंग की थोड़ी सी समस्या आ रही है, कभी पैनल नहीं चल रहा है, कभी पेन का, अभी तो थोड़ा सा ग्रेड प्लस का, दोस्तों ये अगर ब्रांड की बात करेंगे तो ग्रेड प्लस का है, इसमें दोस्तों थोड़ा सा पेने खराब आ गई थी। तो दोस्तों जो ये पेन से लिखते हैं ना, इसमें क्या होता है, ये पेन क्या है, पेन थोड़ा सा खराब आ गई थी। देखिएगा ये जो पॉइंट होता है ना, इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो इसको हमने क्या किया, इसको फिर से परचेज किया, थोड़ी सी क्लासेस बाधित हुई। अभी थोड़ा सा बिल्डिंग का वर्क भी इसमें बाकी है, अभी थोड़ा सा टाइल्स वाइल्स लगना बाकी है, 1-2 दिन की शेड्यूल थोड़ा सा और बिजी रहेगा, नहीं तो दोस्तों एकदम बेहतरीन से क्लासेस चलेंगी। तो दोस्तों थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, जब उतार चढ़ाव होता है तो आदमी क्या होता है,
कभी कभी इरिटेट हो जाता है कि छोड़ो इसको रहने दो, लेकिन नहीं दोस्तों, जिसको बनाने में 3 साल लग गए हैं, अब सपना साकार होने वाला है। और आप लोग भी ऑनलाइन माध्यम में कूदिए और क्या करिए, आप स्टडी करिए। आप बहुत सारी, जैसे अगर आप हाई स्कूल की क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है, आप 1 बाय 1 उसमें जाइए और पूरी प्लेलिस्ट को अगर जो लोग देख लेंगे, 12-14 वीडियो में मैंने हाई स्कूल की पूरी क्लास समेट के रख दी है। अगर अब क्या कर रहे हैं, अब क्लास 9th के हम लोग क्या, सबसे पहले हम लोग अगर बात करने वाले हैं तो बड़े लेवल की तो तैयारी करते ही करते हैं, लेकिन छोटे लेवल के बहुत सारे कमेंट आते हैं। ऑफलाइन की वजह से मुझे छोटे लेवल के बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों मैं किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ, मैं अपना वर्क स्वयं करता हूँ। बहुत अच्छे से मुझे पता है मेरा वर्क कैसा होना चाहिए। अगर मेरी स्लाइड बनी है तो इसको मैं ही बनाया हूँ। इसमें यह नहीं है कि कंटेंट राइटर को मैंने दे दिया, वो अपने मन से कुछ भी लिख दिया, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं स्वयं बहुत अच्छे से इसको चलाता हूँ। तो मैं यही जानता हूँ दोस्तों, जिसको आप पालेंगे ना, जिसको आप करेंगे ना, उसको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। दूसरा क्या, दूसरा कोई कंटेंट बना दिया, सर आइए इसको पढ़ा दीजिए, ये नहीं होता है। कंटेंट का मतलब ये होता है आप स्वयं कंटेंट बनाइए। जब आप स्वयं कंटेंट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी, कोई असहज नहीं आप फील करेंगे। तो ये है दोस्तों, ये है, बहुत सारी कठिनाइयां आई थी दोस्तों, और कोई किसी का साथ नहीं देता दोस्तों। ये सब कहने की बातें हैं, जिस दिन आप गिरना शुरू हो जाएंगे ना, सब लोग आपको लात मार के ढकेल देंगे कि और जाइए, गिर जाइए। जिस दिन आप उठना शुरू हो जाएंगे ना, लोग आपसे सेल्फियां खिंचाने के लिए तैयार रहेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक दिन ऐसा भी टाइम आएगा कि मैथ वाला इंस्टीट्यूट में 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 600 लोग काम करने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। बट क्या है कि अभी मैं अकेला हूं, देखता हूं थोड़ा सा समस्याएं आती हैं तो मैं रुक जाता हूं। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्या है, तो कह रहे हैं सिलेक्शन। ये बहुत अच्छा क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगर ये कंटेंट आपको बताया जाएगा कि ये कोई वो नहीं है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, पीछे वाली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। जो यहाँ मैथ वाला इंस्टीट्यूट है, जो लोग पढ़ते हैं क्लास 9, क्लास 10, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, टॉप करते हैं बच्चे और टॉप करके आते हैं। कुछ आप लोगों को लड़कियां भी टॉप करती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया को, लड़कियों को नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि उनके घर वाले अभी एग्री नहीं है, तो मैं नहीं देता हूं। नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, स्टूडेंट का टॉपर होना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप बात करेंगे, अभी मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी जस्ट 2 दिन पहले, क्या क्लास 9th का बच्चा था तो उसने क्लास टॉप कर दिया था। दोस्तों 100 लड़कों में टॉप करना आसान काम नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि क्लास 9th ही तो है, एक बार बैठा दीजिए उनको पेपर में, हालत नहीं खराब हो जाएगी तो बेकार है। दोस्तों टॉप करना तो टॉप करना ही होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी क्लास में टॉप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस क्लास में आप अव्वल तो हैं, आपकी पहली रैंक तो है। अगर 100 बच्चों में आप अभी टॉप कर रहे हैं तो अभी तो आप आगे जाके टॉप करेंगे। जब अभी नहीं टॉप कर रहे हैं तो बाद में क्या करने वाले हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर 1 2 3 की ही तो बात है। अरे बच्चा, उसमें भी तो 50 बच्चे होते हैं, नहीं होते हैं। उनके लेवल के अकॉर्डिंग वो तो क्लास 1 तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो ये होता है सिलेक्शन। अभी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था नवोदय विद्यालय में दोस्तों, वो खुद आया था मिलने, मैंने मिठाइयाँ भी उसको खिलाई अच्छे से, अच्छा बहुत खुश था। बोला सर अपनी सफलता तो फिट हो गई है, क्या करना है। नवोदय विद्यालय का मतलब ही होता है कि अब उसमें राजे की तरह रहना है और आराम से जो क्लासेस आएंगे उसको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। क्लासेस रन करेंगे, फ्री में रहना है, फ्री में खाना है, फ्री में पढ़ना है, आराम से बिल्कुल एकदम बेहतरीन रहना है। घर में कोई टेंशन नहीं है, जिसको मिलना होगा मिलने के लिए जाएगा। तो ये था दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे क्लासेस टॉप करते हैं तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बट आपको हम बॉयज़ का दिखा सकते हैं, लड़कियों का नहीं दिखाते हैं। तो आप ये मत समझिएगा सर जी रूढ़िवादिता है, मतलब खाली बॉयज़ का दिखाते लड़कियों का नहीं दिखाते हैं। अगर लड़कियों का देखना हो तो आप क्या करेंगे, कंपटीशन लेवल में आइए, वहाँ लड़कियों का हम सिलेक्शन दिखाने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं। लास्ट स्क्रीन पे ये पॉइंट था सिलेक्शन, ये था आपका टोटल। तो ये आपका सफ़र था मैथ वाला इंस्टीट्यूट का। दोस्तों अगर आपका भी सपना है कि मैथ वाला इंस्टीट्यूट में मैं जुड़ूं और कुछ करूं, या कोई टीचर क्या करना चाहता है, कोई टीचर अपनी एंट्री लेना चाहता है कि सर मैं भी 1 क्लास लेता हूं, 2 क्लास लेना चाहता हूं, एनीवन, आप बेहिचक आइए और मुझसे मिलिए। मैं स्वयं आपकी इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि मैं आपको जांचूंगा परखूंगा, नहीं, ये कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आप बच्चों को समझा कैसे पाते हैं, आप बच्चों को समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं। आप बच्चों को समझाना है, मुझे नहीं समझाना है। अगर मेरा इंटरव्यू लेना है या किसी टीचर का इंटरव्यू लेना है तो टीचर का मत लीजिए इंटरव्यू। दोस्तों टीचर सब श्रेष्ठ होते हैं, कोई टीचर में कोई कमी नहीं होती है।
सारे टीचर अपने आप में क्या हैं, सारे टीचर अपने आप में परिपूर्ण हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, मैं आता जैसे टीचर आए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में बता रहा हूँ, टीचर आए तो मैं क्या कर देता हूँ, क्लास कोई लगी हुई है तो क्लास में ऑफलाइन में मैं भेज देता हूँ। क्या हुआ, उसके बाद टीचर उसको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद क्या हुआ, मैं गया बच्चों से पूछ लिया, मैं पीछे भी नहीं बैठता हूँ। क्यों बैठूं पीछे भाई, टीचर का हेजिटेशन हो जाएगा ना। अगर आप भी कहीं नई जगह जाते होंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको भी तो असुविधा असहज फील करेंगे। तो मैं नहीं बैठता हूँ, बाद में जाके बच्चों से पूछ लेता हूँ। अगर बच्चे डन कर दिए तो मैं डन करके सैलरी वो करके बात करके उसको फाइनल कर देता हूँ। दोस्तों ये है अपना सिलेक्शन का प्रोसेस। और मैं भी तो सिलेक्शन दिलाता हूँ बच्चों को, और बच्चों टीचर्स का भी सिलेक्शन लेता हूँ। थोड़ा सा टीचर्स में अभी थोड़ा सा कम टीम है आपकी, लेकिन जितनी है एकदम दमदार, एकदम मजबूत, एकदम बेहतरीन है। अगर आपको कोई कंटेंट में कमी आए तो मेरे पास आना और बोल देना सर कंटेंट में कमी है। दोस्तों गारंटी मैं लेता हूँ कंटेंट में कभी कमी नहीं आने वाली है। दोस्तों अब हम इस क्लास को विराम देने वाले हैं। अगर आपके भी कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो कि सर इसको कैसे चलाना है, आपको भी कुछ आगे करना है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। अभी तो लाइव क्लास चल रही दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे स्पीड में चल रहे हैं। तो आपको अगर कुछ इसके बारे में, कोचिंग के बारे में, या आपको टीचिंग के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट में नीचे सर वीडियो एंड होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लीजिए, या मैं खुद उसमें कॉल कर लूँगा आपको। कोई दिक्कत नहीं है इसमें दोस्तों, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। अगर आप 1 to 5 का ही टीचर हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप 6 to 8 पढ़ा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। उनसे तो ठीक है दोस्तों जो लोग 300 की दिहाड़ी करते हैं। दोस्तों कुछ भी तो करिए, कैमरे के सामने आइए या ऑफलाइन सेंटर में आइए, आप मिलिए, आप पढ़ाइए, आपका धर्म है। जैसे आपने बीएड या टेट कर लिया तो आप क्या करेंगे दोस्तों। अगर आप मेरी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मेरे पास क्वालिफिकेशन की कमी नहीं है दोस्तों। मैंने बीएड भी कर रखा है, मैंने एमए भी कर रखा है, मैंने बीए भी कर रखा है, मैंने बीटीसी भी कर रखा है। टेट मैंने हिमाचल प्रदेश का टेट पास कर रखा है, उत्तराखंड का टेट पास कर रखा है। अगर आप बात करने वाले सीटेट भी पास कर रखे हैं, उत्तराखंड टेट का पास कर रखे हैं, राजस्थान टेट भी पास कर रखे हैं, और बिहार टेट भी पास कर रखे हैं। जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये तो फालतू की बात कर रहे हैं, दोस्तों अगर आपको बिलीव नहीं होना तो आ जाना किसी दिन संस्थान में, सारे सर्टिफिकेट आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ। आपको दिखा दूंगा कि हाँ देखिए क्या चैलेंज है। ऐसे ही कोई टीचर नहीं बनता दोस्तों, खुल के कह सकता है, अपने दम पे कह सकता है कि कोई आराम से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों अगर किसी के अंदर टैलेंट होगा तभी तो कोई टीचर पढ़ाएगा। अगर टैलेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, टैलेंट नहीं होगा तो आराम से क्या करेगा बालक, आराम से घूमेगा, इधर उधर करेगा, कोई छोटी सी संस्थान में जुड़ जाएगा, 2-4-5 हज़ार कमा लेगा। दोस्तों 2-4-5 हज़ार तो कमा लेगा अभी, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी 2-4-5 हज़ार ही कमाएगा। दोस्तों अभी मैं किसी स्कूल से ज्वाइन नहीं हूँ, मैं स्वयं स्टडी करता हूँ और आपको क्लासेस देता हूँ। दोस्तों कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं आ सकती है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और आप लोग भी उठिए, जागिए, और अगर आपके पास उतनी डिग्रियां हैं तो आप उसको निकालिए ना। क्यों नहीं निकाल रहे हैं, आपकी डिग्री ऐसे ही बनी की बनी रह जाएगी। क्या हो जाएगी, एक दिन सबको ख़त्म होना है, सब लोग चले जाएंगे, ये डिग्रियां रखी रह जाएंगी। दोस्तों ये जो वीडियो अपलोड होती है ना, ये कुछ दिन बाद क्या होता है, ये लोग देखते हैं आपने क्या कमाया था, आपने क्या किया था, पहले आपका सफ़र कैसे था, ये सारे लोगों देखने वाले हैं ना। और दोस्तों जब आप एक मंजिल पे चढ़ेंगे ना तो कोई नहीं सपोर्ट करेगा। जब 4-6 मंजिल पे चढ़ जाएंगे ना तो लोग क्या बोलेंगे, सर मेरा भी थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए, सर मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट ले लीजिए। स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करने वाला दोस्तों। जब मेरा सपना था डिजिटल पैनल का, कोई 1 रुपया भी देने वाला नहीं था। आज क्या है, लोग कहते हैं सर मेरा भी पैसा ले लीजिए, मेरा भी ले लीजिए। दोस्तों उस टाइम कहाँ गया था सबका प्यार, सबका दोस्ताना। जिस टाइम मेरा सपना था डिजिटल पैनल लाने का, कोई नहीं था दोस्तों। अब क्या है, अब अपना संस्थान अच्छे से चल रहा है तो सब लोगों की नज़र क्या है, संस्थान पे, और संस्थान में एक नया शुरुआत है। अभी दोस्तों पैनल को 1 मंथ हुआ है आए हुए, तो मैं बहुत वर्क करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ इसमें। तो आप लोग भी इसमें आइए, अगर आपको सीखना है, आपको देखना है डिजिटल पैनल, तो दोस्तों ये नहीं है कि मैं दिखाता नहीं हूँ। आप इसमें जो वर्क करना चाहें कर सकते हैं। आप डेमो लेना चाहते हैं डेमो ले सकते हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ा सकते हैं। एनीवन, किसी भी, आप कंपटीशन पढ़ाइए, आप एकेडमिक पढ़ाइए, आप 1 to 5 पढ़ाइए, 6 to 8 पढ़ाइए, हाई स्कूल 10th पढ़ाइए, कोई भी क्लास पढ़ाइए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए।
इसमें ये नहीं है कि आप सर मैथ पढ़ाते हैं तो मैं दूसरा सब्जेक्ट, अगर मैथ का कोई दूसरा टीचर आ जाता है तो मैं छोड़ दूंगा मैथ पढ़ाना, मैं मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं दूसरा कंटेंट पढ़ाने लगूंगा ना दोस्तों। अगर कोई चीज़ कुछ दिन अगर आप पढ़ाओगे ना तो उसमें भी आपको महारथी हासिल हो जाएगी। कोई ये थोड़ी ना है कि मैथ ही मैं पढ़ाऊंगा, कोई मैथ ही पढ़ाने के लिए थोड़ी ना है कि हाँ सर आप पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ मैथ ही पढ़ाने वाले हैं। नहीं दोस्तों, मैथ पढ़ाने का मतलब ये है कि अभी टीचर मैथ का अवेलेबल नहीं है तो मैं मैथ पढ़ा देता हूँ। और अगर अदर सब्जेक्ट की जैसे साइंस की बात आती है तो मैं साइंस, ये मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं होता दोस्तों। थोड़ा सा टीचर का मतलब टीचर का धर्म क्या होता है, टीचर का धर्म होता है कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाते रहिए, बच्चों से मिलते रहिए, बच्चों की जानते रहिए कमियां कहाँ हैं बच्चों में, कौन से कंटेंट कैसे कंटेंट को प्रोवाइड कर दे कि बालक अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। अभी तक गारंटी लेता हूं दोस्तों, हाई स्कूल का मैंने कम से कम 50 बच्चों का बोर्ड परीक्षा में पास करवा दिया है दोस्तों। जो स्टूडेंट आते हैं कभी फेल होने का तो नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन क्या है बच्चे हैं थोड़ा सा कभी कभी क्या करते हैं, थोड़ी सी मारपीट ये सब के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो मैं उनको बहुत अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों। मैं कभी बच्चों को मारता नहीं हूँ, मैं बच्चों को नहीं मारता हूँ। मारने से अगर दोस्तों पढ़ता कोई बालक तो जो भैंस होती हैं वो इतना मार खाती हैं वो भी तो समझदार हो जाती, लेकिन नहीं, मारना कोई इसका स्वाभाविक नहीं है दोस्तों। ये थी बर्थडे सेलिब्रेशन की मैंने थोड़ी सी कथा आपको बता दी कि क्या है मैथ वाला इंस्टीट्यूट, कितने लोग वर्क करते हैं, कैसा है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं, कोई ये नहीं है कि टीम कंप्लीट हो गई है दोस्तों अब हम सिलेक्शन नहीं लेंगे। एनी टाइम एनी वक्त आप किसी भी टाइम एसएमएस या कॉल कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको क्या प्रेजेंट करने के लिए एकदम तैयार हूँ दोस्तों। आप लोग ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आज मेरा बर्थडे है, यानी 10 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, तो मैं आपके साथ कुछ साझा किया, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि कब टाइम आएगा वो जब मैं बताऊंगा कि मैथ वाला इंस्टीट्यूट क्या है दोस्तों। अब वो समय आ चुका है। अभी तक तो व्हाइट बोर्ड था तो मज़ा नहीं आती थी दोस्तों, स्लाइड नहीं फिट कर पाता था मैं, तो अब आ गया है दोस्तों। अब ऐसे ही क्लास चलती रहेंगी, ऐसे ही सिलेक्शन आते रहेंगे, मैं सिलेक्शन के साथ आपको वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। जब तक सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर नहीं सक्सेस हो सकते हैं। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कितने काबिलियत हैं, आपके अंदर काबिलियत है कि नहीं है दोस्तों। अब हम यहीं पे मैथ वाला इंस्टीट्यूट के सर को हैप्पी बर्थडे टू यू यानी अपने आप को ही बोल ले रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप विश करिएगा, देखते हैं सबसे पहले कौन विश करने वाला है। और दोस्तों एक और आपके सामने सरप्राइज है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। जो भी बालक सबसे पहले, या बालक या बालिका या गार्जियन कोई भी सबसे पहले हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन बोलेगा, उसके लिए मैथ वाला इंस्टीट्यूट की टी शर्ट उसे गिफ्ट की जाएगी दोस्तों। अभी तक टी शर्टें छपी नहीं है, एक अभी टी शर्ट छपी थी मैथ वाला इंस्टीट्यूट की जो मास्टर को दे दी गई थी, दूसरी टी शर्ट उसको मिलेगी जो बर्थडे सेलिब्रेशन में सबसे पहले बर्थडे बोलने वाला है दोस्तों। आप लोग तैयार रहिएगा, मिलते हैं दोस्तों 10 अप्रैल को। आज की वीडियो यहीं तक, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।